हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का फोर्थ क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को टावर के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर रख के नीचे खड़े होके उसको ऑब्ज़र्व नीचे से खड़े होके उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला हमारे पास होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका मतलब हुआ कि जब हम नीचे खड़े होके ऊपर रखी हुई वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा बताया था मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जब हम किसी चीज़ के ऊपर खड़े होके नीचे रखी हुई वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल कौन सा बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब जब बंदा डिप्रेशन में चला जाता है तो वो ऊपर चला जाता है। इसी तरह इसको भी याद रखेंगे, जब हम ऊपर खड़े होके नीचे रखी हुई वस्तु को या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। तो इसके बाद हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। अब इन्होंने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर। तो हम सबसे पहले टावर बनाएंगे और उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इसका टॉप भी यहाँ पे हुआ तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमने एक पॉइंट ग्राउंड पे बना दिया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है? नीचे बनता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ग्राउंड है। तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा। तो इन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के टॉप से ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनता है तो हमारे पास ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना दिया। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इन्होंने बोला जो हमारे पास ग्राउंड पे ये पॉइंट है वो 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। टावर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये हमारे पास फुट ऑफ टावर है तो कितना है हमारे पास? 30 मीटर दूर है। किससे? फुट ऑफ टावर से। ये वाला पॉइंट। आगे क्या बोला है इन्होंने? हमारे पास एंगल जो है वो 30 डिग्री है। और फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमारे पास टावर था, इसकी हाइट निकालनी है तो मैंने इसको एच मान लिया। तो मैं इसको अब नाम दे देता हूँ ABC। तो अब हम टावर की हाइट निकालेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सी आ गई? इन ट्राइंगल ABC में हमने पढ़ा था कि SCT पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो मैंने बताया था कि इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो एक चीज़ हमें दी होगी, जैसे 30 मीटर दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड फुट ऑफ द टावर, एंड एच क्या था ये हमने निकालना था। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। अब पी ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है हमारे पास? बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का कोई है इधर देखना। परपेंडिकुलर ओवर बेस का मतलब किसके इक्वल होता है? टेन के इक्वल। तो पी ओवर बी इक्वल टू टेन थीटा। पी हमारे पास क्या? परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन में बेस। बेस क्या हमारे पास? AB इक्वल टू टेन थीटा। कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। थीटा मतलब एंगल। तो आगे हमें पता है AB की वैल्यू कितनी है हमने हमारे पास BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? H ओवर AB कितना है हमारे पास? 30 इक्वल टू टेन 30 हमारे पास कितना होता है? 1/√3। तो
एच ओवर 30 और टेन 30 कितना आया था हमारे पास 1/√3। तो अब हम h की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया h√3 इक्वल टू 30, h इक्वल टू 30 और h के साथ √3 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास h इक्वल टू 30/√3। अब हमेशा याद रखना कि हमें डिनोमिनेटर में सिंपल वैल्यू या होल नंबर या नेचुरल नंबर चाहिए। तो हमारे पास √3 को हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे √3। तो ये हमारे पास कितना आ गया 30/3 और ये हमारे पास आ गया 3 3 ज़ा 9 और अंडरूट, ये आ गया हमारे पास 30/3 9 का √3 और h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 10 ज़ा 30। तो हमारे पास 10√3 मीटर ये हमारे पास हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर, ये हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ गई 10√3। थैंक यू।